So hello everyone, welcome to my channel. So this is a channel here to help you out to increase your band score in IELTS. So this channel would mainly specify on your writing skills, because most of the time what I have experienced is that usually the children are facing the problem in writing. So in this channel your all problems would be solved, right? So first of all, we know that the academic IELTS, there's task 1 and task 2. Task 1 consists of several bar charts, pies, lines, processes, whereas in the task 2 there is the essay. And here we are going to talk about mainly the academic IELTS, because I have my own experience in the academic IELTS rather than general training. So we will be more focusing on the academic IELTS. So आपके सामने ये कुछ words हैं. So these are the words that would help to increase your band score. So here you could see, moreover, अगर आपको अपना बैंड स्कोर इंक्रीज करना है, सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करो, ना कि सिंपल सेंटेंसेस. अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करोगे तो आपका स्कोर बहुत इंक्रीज होगा रैदर देन सिंपल सेंटेंसेस. अब हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जब यूज़ करने हैं, हमारे वर्ड्स भी ऐसी तरह होने चाहिए कि दो सेंटेंसेस को जॉइन कर सकें. कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंसेस पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. अभी मैं आपको ये वोकैबुलरी लिस्ट दे रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक पे लिखिए, ताकि जब आप फिर से अपनी राइटिंग करो तो आप इस पे इनको देखो और फिर अपनी राइटिंग में लिखो. सो व्हाट आर द वर्ड्स. मोर ओवर यहाँ पे जो वर्ड्स काफ़ी मुझे पर्सनली अच्छे लगे हैं और जो बहुत हेल्प करते हैं, जो काफ़ी इंप्रेसिव वर्ड्स हैं, सो आई हैव हाईलाइटेड देम. So here you could see the first is words to add an idea. Now to add, I'm sorry about this. Yeah. So now we have to add the ideas in both, also in the task 2 and also in task 1, because अगर हमें दो बारग्राफ दिए हैं या दो पाई चार्ट्स दिए हैं, हमें इनको कंपेयर करना है, या हमें एक टॉपिक दिया है, हमें उसमें ऐड करना आइडिया, तो इंस्टेड ऑफ बार बार एंड यूज़ करने के लिए एंड दिस एंड दैट, उसके अलावा हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक फर्दर मोर, इन एडिशन, फॉर इंस्टेंस, एडिशनली, as well as, moreover, along with, again, coupled with, correspondingly, indeed, identically, likewise, similarly and whereas. तो ये हो गए हमें, अगर हमें कोई ऐड करना आइडिया, लाइक Seema was dancing, furthermore, she was showing her beautiful expressions. अगर हम furthermore डालेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, जिससे आपका बैंड स्कोर इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज द थिंग. अब हमें अगर अपना हमारा टास्क 1 स्टार्ट करना है, कि क्वेश्चन में दिया है द गिवन डायग्राम, द गिवन बिलो डायग्राम और द बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन इन द ऑटोमोबाइल्स इन जापान इन द ईयर 2011 and 12. तो अब हमें क्या लिखना है, हम द गिवन वो सेम हो जाएगा, तो हमें उसको पैराफ्रेज करना है. तो कैसे पैराफ्रेज करेंगे, उसके लिए वर्ड्स हैं द गिवन, सप्लाइड, प्रेजेंटेड, showed, provided. Now how you will start? Here also I've written this starting line. You could see this starting line. So this is the starting line. Like the supplied bar graph represents the comparison. अगर present क्या present कर रहा है, फिर describe मतलब कि क्या show कर रहा है. तो ऐसे आप बना सकते हो, जैसे I'll show you here how I have used it. Like the supplied बार ग्राफ, कोई भी क्या चीज़ हमें दी है, सपोज वी द सप्लाइड बार ग्राफ डिपिक्ट्स द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन जापान इन द ईयर 2011 and 12. ये क्या हो गया, पैराफ्रेज हो गया क्वेश्चन. इंस्टेड ऑफ हम सेम लाइन कॉपी करें, उससे हमारे बैंड्स को डिक्रीज होगा. तो ये 3 वर्ड्स, मतलब I have given lots of options to you, so you could use anything. Like you could say the given pie chart illustrates the proportion of the electricity consumed during the year 2008 and 2009 in India. Like this. Alright.
अब आगे एडिशन वर्ड्स, मतलब हमें अपने आइडियाज़ फिर से ऐड करने हैं, तो फर्दर, फर्स्टली, लाइक अगर 2 पाई चार्ट हम लिखेंगे, फर्स्टली देयर वाज अ रोज ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, furthermore whatever the question is we could write accordingly. Now when we have to do comparison, we हमें दो चीज़ें दी, हमें कंपेयर करना है, तो what you could do is similarly, comparable, in the same way, likewise, as with, equally, just as, to, a similar, another. अब अगर आ जाए contrast, so we'll say however, nevertheless, on the other hand, लाइक जब हम अपना बॉडी पैराग्राफ 2 लिखते हैं तो उसमें अगर हमें उसके डिसएडवांटेजेस देने हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ऑन द अदर हैंड, सो इट विल बी मोर इम्प्रेसिव फॉर द एग्जामिनर एंड वो कन्विंस हो जाएगा कि हाँ ये जो राइटर है ही हैज़ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड ही इज़ एबल टू राइट इंग्लिश, मोर ओवर ही इज़ कंपेयरिंग इट when it's very important to compare when you're writing task 1, right? Moreover, this is just a word usage in the first video. There will be further videos where I'll tell you how to write them using such words. Then you will have a better clear idea. So this is the first video. So I just wanted you all guys to have this list in front of you while writing, and definitely it will increase your marks. Alright. So contrast में perhaps is very good word. Alternatively, conversely, although, I don't think most of us use although. This is also very good word, and also like perhaps, it's also very good word. Now then comes the time. Time is like in the comparison of the rows of the year when they're similarly in the bar charts, like meanwhile, presently, at last, finally, immediately. Now you could say immediately after 2011 it was observed that the production of bulbs in the Indian factory rose significantly. So time है ना इसमें, तो immediately हो सकता है. अगर काफ़ी टाइम बाद हुआ है तो in the meantime मतलब थोड़े टाइम बाद हो गया था. Subsequently मतलब तभी. Now subsequently is a very good word you could use in your speaking, in your writing, to increase your band score. अब आप इन 2 मॉड्यूल्स में, स्पीकिंग में, राइटिंग में सब्सिक्वेंटली यूज़ करो, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर वर्ड and your score. Why? Because most of the students don't use such words, and if you use, you will be different from them and you would be increasing your band score, because what I believe is that we should aim 7+ bands, right? It's not a difficult task, guys. We will work together and definitely we will reach to yours and mine's both the target we need. I want you all to score good. So these are some words which are very useful for task 1. Alright, now take a screenshot. I hope it was much cleaner before. So you take a screenshot of it and then you practice this. इनको आप लिखो पेज पे, जब आप अपना टास्क 1 करते हो तब आप इनको लिखिए. मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी डालूंगी, मतलब आपको A to Z चीज़ें इस चैनल पे मिलेंगी for free of cost. What I need is your guys' support, and I will provide you the best material and my own best effort. Alright, so this is all for today's video. The next video, I think there are some of the words left, so I will be adding that. Moreover, the next would be how to write these words in the task 1, and also I will be, it will also include the other questions, and I will tell you how to answer it, and also I will give you tips for the speaking, listening and the remaining modules. Okay, so till then, bye bye, take care, have a nice day.